कुछ शब्द कहिए प्लीज़ सर, पोडियम आपका है। नमस्कार। देवभूमि भीनमाल और जी राजस्थान का आज स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम, बहुत ही शानदार यहाँ का ये आयोजन मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम जी राजस्थान को कि आज बिल्कुल जहाँ से हम लोग, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे गांव हैं, एकदम ठेठ जालोर बाड़मेर इस सीमांत बॉर्डर के पास आपने आकर के यहाँ पर छुपी हुई प्रतिभाओं को आज जो सम्मानित करने का कार्य किया। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत मनीष जी, आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही शानदार आपने आज ये सोचा, एक प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन और जो जो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे योग हो, आपने लगभग खिलाड़ी हो, आपने लगभग हर विषय को टच किया है, आपने हर उस व्यक्ति को इनाम देने का कार्य किया। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, प्रशंसा करने योग्य है। हमारे आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे विधानसभा के सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, हमारे आप ही के अपने यहाँ पर भीनमाल के विधायक समरजीत सिंह जी साहब, रानीवाड़ा से एमएलए रहे और पार्टी के संगठन में बहुत ही वरिष्ठ हमारे नारायण सिंह जी देवल साहब, मनीष जी राजस्थान की पूरी टीम, यहाँ पर विराजमान सभी प्रशासनिक अधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के जुड़े हुए सभी सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अलग अलग समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और युवा साथी। शानदार कार्यक्रम, हम भी इसके साक्षी हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी राजस्थान का। आज का जो ये स्वर्णिम राजस्थान जो टाइटल दिया है, वाकई राजस्थान अब स्वर्णिम होने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। सोने की चिड़िया, ये हमने बचपन से ही सुना है, राजस्थान नहीं पूरे भारत के लिए सोने की चिड़िया बोला जाता है। लेकिन अभी जिस कालखंड के अंदर आप और हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कैसे विकसित भारत बने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और आज उसके लिए वो दिन और रात बिना एक दिन का भी अवकाश लिए होली, दीपावली फौजियों के साथ मनाना, हर तरीके के वो नवाचार, देश ने विदेश की धरती पर कैसे भारत का डंका बजाया जा सके, हर वो महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान तक हर जगह पर उन्होंने अपनी सोच रखी। एक गरीब आदमी नहीं, महिला, युवा, किसान, हर वर्ग को उन्होंने अपनी सोच में रख कर के जो विकास की तरफ कदम बढ़ाए और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले से जो उन्होंने आह्वान किया और 25 साल का एक छोटा सा लक्ष्य हमें दिया, ऑलरेडी उसके अंदर 4 साल का समय जा चुका है और अपन दिन ब दिन 2047 के नज़दीक विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, मैं कहना चाहूँगा हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी अल्पकालीन 2 साल के समय के अंदर जो नवाचार राजस्थान की धरती पर किए हैं, आज तक के ऐतिहासिक 2 भारी भरकम बजट दिए हैं, 4,90,000 और 5,37,000 करोड़ के, सिर्फ बजट और घोषणाएं नहीं। हमारे समरजीत सिंह जी साहब भी यहाँ पर विराजमान है, उन घोषणाओं की नीचे ज़मीन पर कैसे क्रियान्वित हो सके, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन और टेंडर कैसे नीचे ज़मीन पर उतारा जा सके, इस सोच के साथ में पहली बार एक नवाचार उन्होंने प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों से मॉनिटरिंग भी कराई। प्रथम वर्ष संपूर्ण होने पर युवाओं का और उन प्रवासी बंधुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने ध्यान में रखा। एक समय रहा, एक कालखंड रहा, आज से पिछले 4-5 दशक का मैं चर्चा करना चाहूँगा, जब हमारे यहाँ के युवा साथी अपने भविष्य निर्माण के लिए प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण ले रहे थे, अपना रोजगार ढूंढ रहे थे और रोजगार भी किया और खुद के स्वरोजगार तक भी उन्होंने कामयाबी हासिल करी। लेकिन अब वो सारा महत्वपूर्ण कार्य हमारे प्रदेश के अंदर ही किया जा चुका है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने आकर के पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान का शुभारंभ किया। 1 वर्ष के अंदर ही 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए और 8 लाख करोड़ के काम जमीन पर शुरू करने का जो एक अल्प समय के अंदर जो पहली बार राजस्थान के अंदर एक
ये महत्वपूर्ण कदम हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। आने वाले समय में मैं इस स्वर्णिम राजस्थान जो टाइटल आज जी राजस्थान ने दिया है, ये उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है हमारे राजस्थान के, हमारे विकसित भारत के। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा युवा राजस्थान के अंदर जैसा उसको दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ जाकर के अपने भविष्य निर्माण के लिए एक खोज करनी पड़ी थी, आने वाले समय में वो राजस्थान प्रदेश में ही बहुत अच्छे से अपने भविष्य का निर्माण कर पाएगा। हमारी बहुत सारी उसको शुभकामनाएं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के अलग अलग रोजगार। और अभी हमने 2 बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां जो खेल के लिए बाहर विदेश से गोल्ड मेडल लेके आने का एक समय रहा है, कालखंड रहा है, जब विदेश के उन तमाम देशों का हम नाम स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक, सभी उन पदकों के लिए देखते थे, लेकिन भारत का कभी भी नीचे वाली सूची में भी नाम नहीं आता था। लेकिन देखते ही देखते खेलो इंडिया केंद्र खोल करके जो एक बहुत बड़ा कदम देश का नाम गौरवान्वित करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक अलग दिशा तय करी है, ओलंपिक के खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाने के बाद में लगभग 2 करोड़ और एशियाड मेडल लेके आने के बाद में 1 करोड़ तक के उनको प्रावधान रखे गए। उन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं उन खिलाड़ियों को अपने पास प्रधानमंत्री कार्यालय में या उनके निवास पर बुला करके उनको चाय कॉफ़ी तक साथ में बुला करके उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे फौज के साथियों का उनके साथ त्यौहार मना करके जो एक मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, देश के अंदर जो एक अलग दिशा, एक अलग कदम उन्होंने बढ़ाया है। एक समय था जब दवाई और हथियार, ये 2 बड़े माफिया विश्व के अंदर अपना डंका बजाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आते ही इस बात को अच्छे से समझा। और आपको और हमको सबको याद है, एक लंबा समय पोलियो जैसी बीमारी के भी 36 साल तक टीके अपने देश में नहीं आए, लेकिन अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर आपने हमने सब ने देखा कि भारत निर्मित टीकाकरण भी देश के नागरिकों को किया गया। सिर्फ देश के नागरिकों को नहीं, विदेश की धरती तक अपन ने एक विकसित भारत की तरह मदद करी है। आज सिर्फ मैं मेडिकल का ही नहीं, मैं हथियार की तरफ भी कहूँगा। पहले इंपोर्ट करने वाला देश अब एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाला देश ही नहीं बना है, आज हमारा तेजस है, विक्रांत है, हमारी ब्रह्मोस है, वहाँ तक ही नहीं, इस हथियार से आगे भी हमने सैटेलाइट की दुनिया में भी चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण दक्षिण ध्रुव पर जो किया है, ये भी खुद में एक बहुत बड़ा भारत का गौरवान्वित करने वाला समय है। आज तक हमको जो पड़ोसी मुल्क से के साथ में 60-70 वर्ष हमारे 6-7 दशक खराब किए गए कि यही है आपको देखने लायक। लेकिन एक छोटे बच्चे को भी इतना बड़ा करके दिखाया गया विश्व के विकसित देशों द्वारा। लेकिन मोदी जी ने इस बात को अच्छे से पकड़ा और उन्होंने इस बात को आपको हमको सीधा तीनों खुद के कार्यकाल के अंदर एक छोटा बच्चा जैसे गलती करता है उसको कैसे उसको एक धीरे से यूँ थप्पड़ मार के समझाया जाता है, उस अंदाज में मोदी जी ने हमारे पड़ोसी मुल्क को समझा करके पूरे विश्व के अंदर मैसेज दिया कि हमारे साथ काम करने लायक अमेरिका, चाइना, रूस जैसे विकसित देश हैं। आज हम जापान जैसे देश से आगे बढ़ चुके हैं। अब जर्मनी को मोदी थर्ड गवर्नमेंट के अंदर हम पीछे छोड़ करके विकसित भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ये सारी जो देश की आज स्थिति हुई है, भारत के पासपोर्ट का विश्व पटल के ऊपर जो एक सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, देखते ही देखते निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये स्वर्णिम भारत और ये स्वर्णिम राजस्थान जो आपका टाइटल देख करके मनीष जी मेरे को ये कुछ उदाहरण मेरे को याद आए। बहुत लंबी फहरिस्त है, शाम हो जाएगी यदि सारी बातों पर चर्चा करूं, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैंने छू करके आपके इस स्वर्णिम राजस्थान के टाइटल को कैसे ज़मीन पर उतारा जा सके, कैसे इस राजस्थान को हम स्वर्णिम बना सकें, हम सब पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के इस दिशा और इस सोच के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसा मेरा आप सभी बुद्धिजीवियों से आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप निश्चित रूप से मोदी जी के सपने को साकार करेंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सपने को साकार करेंगे। हम सभी जनप्रतिनिधि दिन और रात आपकी उस सोच के साथ में कदम से कदम, आपकी सोच के साथ कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारे लायक आपको कोई भी काम हो, हम हर समय तैयार हैं। जी राजस्थान का फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार कि आपने आज हमारे अपनों के बीच में आकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे अपने जो योग्यता रखने वाले अलग अलग दिशा के अंदर लोगों को आपने ढूंढ करके सम्मानित किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे भी आप इस कार्यक्रम को लगातार इसी तरीके से गांवों तक, हमारे छोटे छोटे कस्बों तक आकर के
एक नई दिशा दें, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद। आज जी राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी एंकर मैडम को भी, राजपूत मैडम को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही शानदार आप लोगों का, पूरी टीम का प्रदर्शन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।